हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 6, 7 और 8 यानी कि 8 का इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, चैप्टर नंबर 4 जल यानी कि वाटर। ठीक है, ये क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तीनों के लिए सेम पर्यावरण का जो बुक है सेम है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर भी है एकदम बिल्कुल सेम है। तो आप चाहे 6 का पढ़िए, चाहे 7 का पढ़िए, चाहे 8 का पढ़िए, तीनों आपके लिए सेम ही रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है इस चैप्टर का। प्रश्न नंबर फर्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है, समुद्र का जल पीने योग्य क्यों नहीं है? तो आपको बताना जो समुद्र का जल है पीने योग्य नहीं है, ऐसा क्यों? तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, समुद्र में घुले विभिन्न लवणों के कारण समुद्र के जल का स्वाद खारा या नमकीन होता है, इसलिए यह पीने के योग्य नहीं होता है। यानी कि जो समुद्र में घुले विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं, जैसे कि आपको NaCl, ठीक है, नमक जैसा जिसको बोलते हैं, और जब ये सब विभिन्न प्रकार के जो लवण घुले रहते हैं तो उनका जो जल का स्वाद हो जाता है, कैसा होता है, खारा हो जाता है या नमकीन हो जाता है, इसलिए ये हम इसको पी नहीं पाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर खा की तरफ। प्रश्न नंबर खा है, जल के कौन कौन से स्रोत हैं? यानी हमें जल कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन से स्रोत है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग, पृथ्वी पर जल के 3 स्रोत हैं। कौन कौन से हैं आपका? एक तो आपका धरातलीय स्रोत है, ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं धरातलीय स्रोत, जैसे कि नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, समुद्र है, ये सब क्या है, धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है भूमिगत स्रोत, यानी कि जो आपकी भूमि के अंतर्गत पाया जाता है आपका, जैसे कि आपने बोरिंग करके पानी निकाला ट्यूबवेल के माध्यम से, ये सब आपके भूमिगत स्रोत के अंतर्गत आएंगे। तीसरा आपका है हिमनद, यानी कि जो पहाड़ों पे जमे हुए बर्फ़ रहते हैं वो पिघलने के बाद आपको पानी के रूप में मिलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हिमनद, यानी कि ये तीसरा स्रोत हो जाएगा। ग्लेशियर आपके ये भी आपके पानी के स्रोत के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर का, मीठे जल के स्रोत की सूची बनाइए। यानी हमें मीठे जल कहाँ कहाँ से मिलता है उसकी आपकी सूची बनानी है। तो जो हमारा नदी का पानी होता है आप पी सकते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं है अगर बहता हुआ साफ पानी है। दूसरा तालाब का पानी भी आप उसको पी सकते हैं, ये भी मीठा होता है। एवं झील, मीठे जल के स्रोत होते हैं, जो झीलें होती हैं उसमें भी मीठा पानी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे स्थल पे क्या है कि है मीठे जल के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर का, जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है? भैया ऐसा क्वेश्चन है, क्यों उपयोगी है बताना है। उत्तर में लिखेंगे, जल न केवल हमारी प्यास बुझाता है बल्कि हमारे जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक है। जैसे कि आप कृषि उद्योग में देख सकते हैं, घरेलू कार्यों में देख सकते हैं, पर्यावरण में देख सकते हैं, मनोरंजन के आदि में जल अत्यंत आवश्यक है। कोई भी काम करने जाइए, अगर आपको कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जल की आपकी आवश्यकता होगी। खाना बनाइए, कृषि में लगाइए, पर्यावरण, पेड़ पौधों को पानी डालिए, या कहीं पर भी कोई भी पीने के लिए, सब जगह ये इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला है, जल के धरातलीय स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिखेंगे, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाला जल क्या कहलाता है? आपका धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आता है। जैसे कि अभी अपने ऊपर बताया था, समुद्र है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, ये सब क्या है, हमारे पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले धरातलीय स्रोत। किसके? जल के धरातलीय स्रोत। प्रश्न नंबर 4, प्रकृति में जल किन किन रूपों में पाया जाता है? तो इसका आंसर तो फिलहाल ऊपर हो ही चुका था, आइए एक बार फिर देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें लिखेंगे, प्रकृति में जल 3 रूपों में पाया जाता है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है लेकिन आंसर लगभग वही रहेगा। ये पहाड़ों पर जमी बर्फ़ ठोस के रूप में होती है, यानी कि ठोस पहला हो गया। दूसरा हमारा नदियाँ हैं, नदियों में कौन कौन सी किस प्रकार की जल पाई जाती है? तो द्रव के रूप में पाई जाती है। नदियाँ हमारे हो गए, तालाब हो गए, झरने हो गए, समुद्र हो गए, ये सब हमारे द्रव के
रूप हो जाएंगे। उसी प्रकार से आगे देखते हैं गैस वाला कौन सा होता है। तो बहता पानी सब क्या है कि आपके द्रव के रूप में। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जल का गैसीय रूप है। तो तीसरा रूप हमारा जो है वो किसके रूप में होता है, वो हमारा होता है गैस के रूप में। ठीक है, प्राकृतिक में जल किन के रूपों में पाया जाता है, तो प्राकृतिक में जल 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस। कौन कौन से ठोस कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ों पर जो जमी बर्फ है उसको हम ठोस के रूप में जानते हैं। नदियों, तालाबों, झरनों, समुद्रों आदि में बहता पानी जल का द्रव रूप है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जल का गैसीय रूप है। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 2, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर का इसमें देखने को मिलेगा आपके सामने, पृथ्वी पर उपयोग होने वाले कुल जल का सबसे अधिक भाग कहाँ पे प्रयोग होता है, तो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई में करते हैं सबसे ज़्यादा, जो हमारा पृथ्वी पर जल है। प्रश्न नंबर का, समुद्री जल में लवणों के घुले होने के कारण ये जल कैसे होते हैं, तो खाली स्थान में आपको भरना होगा, खारा या नमकीन होता है। प्रश्न नंबर का है, हिमनद खालिस्तान है, जल का स्रोत है। तो जो हिमनद हमारे कैसे हैं, स्वच्छ एवं मीठे जल के स्रोत हैं, ये आपको खालिस्तान में भरना है। पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का कैसा रूप है, तो खालिस्तान में भरेंगे ठोस रूप है, जो पहाड़ों पर जमी बर्फ है जल का ठोस रूप है। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला कथन आपके सामने है, नदी भूमिगत जल का स्रोत है। तो आपको मालूम है नदी क्या भूमि के अंदर बहती है, नहीं, नदी तो ऊपर बहती है, धरातल पे बहती है, तो ये धरातली स्रोत हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि नदी भूमिगत जल का स्रोत है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा आपका, ये कथन आपका हो जाएगा गलत, यानी कि इसके सामने हम गलत का निशान लगा देंगे। अगला कथन है आपका, जल ठोस द्रव तथा गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, तीनों रूपों में पाया जाता है, आपने देखा। समुद्र का जल मीठा होता है, ये बात गलत है, क्योंकि हमको पता है उसमें लवण मिले होते हैं, इस कारण उसका जो स्वाद होता है या तो आपका खारा रहेगा या तो नमकीन रहेगा। प्रत्येक जीवधारी के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको जीवित रहने के लिए कहीं ना कहीं पानी की आवश्यकता है, जल है तो कल है। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे मिलान करना है, यानी का खा से मिलान करना। कथन यहाँ पे स्तंभ का है, इधर स्तंभ खा है। स्तंभ का में लिखा है, नदियों नालों का जल क्या होता है, इसका मिलान करेंगे इधर साइड में, नदियों नालों का जल समुद्र में मिलता है। तो यहाँ इसको मिलान कर देंगे, कहाँ से, जो नदियों नालों का जल होता है कहाँ पे मिलता है, समुद्र में मिलता है। समुद्र का जल कैसा होता है, तो समुद्र का जल आप यहाँ पे मिलान कर देंगे, खारा होता है। प्राकृतिक रूप में उपयोगी जल, तो जो हमारे प्राकृतिक रूप में उपयोगी जल है कितना है, सीमित है, कितना है, लगभग 2% है जो पीने योग्य है। गंगा तथा जमुना नदियों का संगम कहाँ पे होता है, तो गंगा और जमुना नदियों का संगम आपका प्रयागराज में होता है। नदियाँ मानव जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। जो नदियाँ हैं मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।